नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज मैं पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में आज मैं कुरु वंश के कुरु का जन्म कैसे हुआ। जो कौरव और पांडव थे वो कुरु वंश के ही थे और कुरु वंश के प्रथम पुरुष थे। तो कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था और कुरु बड़े ही प्रतापी और बड़े तेजस्वी राजा थे। उन्हीं के नाम पर कुरु वंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर इस कुरु वंश में पैदा हो चुके हैं। पांडव और कौरवों ने भी कुरु वंश में ही जन्म धारण किया है। तो महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों के बीच में ही हुआ था। किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था? तो वेद व्यास जी ने इस पर महाभारत में कुछ प्रकाश डाला है। हम यहाँ उसी कथा को सामने रखते हैं कि कथा बड़ी रोचक और प्रेरणादायी है। कि कथा इस प्रकार है कि अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक बहुत प्रतापी राजा राज्य करता था और उस राजा का नाम था संवरण। वह सूर्य के समान तेजवान था और उस प्रजा का बहुत बड़ा पालक था। स्वयं कष्ट उठा लेता था पर प्राण देकर भी प्रजा के कष्टों को दूर करता था। संवरण सूर्य देव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ सूर्य देव की उपासना किया करता था। जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेता था, जल का एक घूंट भी कंठ के अंदर नहीं उतारता था। तो एक दिन संवरण एक पर्वत पर आखेट के लिए गया हुआ था और जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहा था तो उसे एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। उसके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ संवार कर बनाया था। संवरण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की तो क्या कल्पना तक नहीं की थी। संवरण स्त्री पर आसक्त हो गया और सब कुछ भूलकर अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर त्रिषित नेत्रों से उसकी ओर देखता हुआ बोला, हे तन्वंगी, तुम कौन हो? हे देवी, तुम गंधर्व हो या किन्नरी हो? तुम्हें देखकर मेरा मन चंचल हो गया है। तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके सुखों का उपभोग करो। पर युवती ने संवरण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वह कुछ क्षणों तक संवरण को देखती रही और फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर संवरण अत्यधिक आकुल हो गया और वह धनुष बाण फेंककर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। सुंदरी, हे सुंदरी, हे सुंदरी, तुम कहाँ चली गई? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई और वह संवरण की ओर देखती हुई बोली कि राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्य देव की छोटी पुत्री हूँ और मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न करना होगा। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। संवरण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगा। वह आकुलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और तप्ती तप्ती पुकारते हुए पर्वत को ध्वनित करने लगा। संवरण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और उसका कथन कि यदि मुझे पाना चाहते हो तो मेरे पिता सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती।
सवर्ण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी और वह मन ही मन सोचता रहा कि वह तप्ती को पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करेगा, उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल जाएगा। सवर्ण सूर्य देव की आराधना करने लगा और धीरे धीरे सालों बीत गए। समय बीतता गया और सवर्ण तप करता रहा। आखिर सूर्य देव के मन में सवर्ण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सवर्ण आंखें बंद किए हुए ध्यान मग्न बैठा हुआ था। सहसा उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, सवर्ण, तू यहाँ तप में संलग्न है, तेरी राजधानी में आग जल रही है। सवर्ण फिर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा और उसके मन में रंच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उसके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, सवर्ण, तेरे कुटुंब के सभी लोग आग में जलकर मर गए हैं। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह पर बैठा रहा। उसके कानों में पुनः तीसरी बार आवाज आई। तीसरी बार कंठ से स्वर पड़ा कि सवर्ण, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है, तेरे नाम को सुनकर लोग छू छू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता पर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि सवर्ण, मैं तुम्हारी दृढ़ता पर मुग्ध हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। सवर्ण सूर्यदेव को प्रणाम करता हुआ बोला, हे देव, मुझे आपकी छोटी पुत्री तप्ती को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को प्रदान करें और मेरे जीवन को कृतार्थ करें। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया, सवर्ण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करने लगी है और अब तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का सवर्ण के साथ विधिवत विवाह कर दिया और सवर्ण तप्ती को लेकर उसी पर्वत पर रहने लगा और राग रंग में अपनी प्रजा को भी भूल गया। उधर सवर्ण के राज्य में भीषण अकाल पैदा हुआ। धरती सूख गई, तालाब और पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूखों मरने लगी। लोग राज्य छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने लगे और किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का तो यही हाल होता है। अब सवर्ण का मंत्री बड़ा बुद्धिमान था और उदार हृदय का था। वह सवर्ण का पता लगाने के लिए निकला। वह घूमता घामता उसी पर्वत पर पहुंचा जिस पर सवर्ण तप्ती के साथ निवास करता था। सवर्ण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य के जाल में फंस गया है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने सवर्ण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए। वह उन चित्रों को लेकर सवर्ण के सामने उपस्थित हुआ और उसने सवर्ण से कहा कि महाराज, मैं आपको चित्रों की एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक सवर्ण को दे दी और सवर्ण पुस्तक के पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे, किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थीं, किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों को कच्चा मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों में कीचड़ लेकर चाट रहे थे। सवर्ण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है। मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्वक स्वर में उत्तर दिया कि उस राजा का नाम सवर्ण है। यह सुनकर सवर्ण चकित हो उठा। वह विस्मय भरी दृष्टि से मंत्री की ओर देखने लगा। मंत्री पुनः अपने ढंग से बोला कि मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूखे मर रही है, चारों ओर हाहाकार मच रहा है। राज्य में न अन्न है न पानी है, धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकारते पुकारते सूख गए हैं। वह सुनकर सवर्ण का हृदय कांप गया। वह उठकर खड़ा हो गया, बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ मद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है, थू है मेरे ऊपर। मंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने मुझे जगाकर बहुत अच्छा किया। सवर्ण
तप्ती के साथ अपनी राजधानी पहुंच गया और राजधानी पहुंचते ही जोरों की वर्षा हुई। सूखी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई, अकाल दूर हो गया और प्रजा सुख और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। और वह सवर्ण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगी। अब सवर्ण और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ था। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्यात्मा थे। युग बीत गए किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी पौराणिक कथाओं के लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।